एवरीवन, आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2। जो फर्स्ट पार्ट था हमने उसमें सीखा था डिग्री को मिनट में, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है, डिग्री की क्या वैल्यू होती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था अगर हमारे पास 120 150 इनकी वैल्यू आ जाए तो हम कैसे निकालते हैं। और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये रूल क्या होता है। देखो हमें है ना 0 30 45 60 इनकी वैल्यू रटाई है, याद है हमें। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए, क्योंकि अब इन एग्ज़ाम में हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आती हैं 15 की 75 की या फिर 105 की, ये वैल्यूज़ हमने कभी नहीं देखी हुई। तो इनको कैसे निकाला जाता है, इनकी वैल्यू भी हम इन फॉर्मूलों के हेल्प से निकालते हैं। देखो ये फॉर्मूले क्या थे। जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन क्या होता है, फ्रेंडली होता है। दैट मीन्स वो फ्रेंडली है तो एक वो प्लस के साथ प्लस रहता है, माइनस के साथ माइनस रहता है, ठीक है। लेकिन कोस क्या होता है, नॉट फ्रेंडली होता है। दैट मीन्स अगर कोई प्लस का साइन दिखाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस दिखाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कोस नॉट फ्रेंडली है तो कोस और कोस साथ में रहेंगे और साइन साथ में रहेंगे। लेकिन साइन फ्रेंडली है तो दैट मीन्स साइन और कोस साथ में रहेंगे। अब हम निकालना सीखते हैं साइन 15 की वैल्यू। साइन 15 क्या होता है, देखो साइन 15 को मैं इन वैल्यूज से निकाल सकती हूँ। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे 60 और 45 की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर अभी तो हमें 75 का नहीं पता, लेकिन इनकी हेल्प से जो हमें वैल्यूज़ पता है उससे हम साइन 15 देखो कहाँ से है, कैसे हम निकाला हमने। साइन 15 को मैं लिख सकती हूँ 45 माइनस 30। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए माइनस बी का, ठीक है। ये हमने अभी ये फॉर्मूला किया था, इसकी हेल्प से मैंने वैल्यूज़ निकाल ली। ऐसे जब मैं वैल्यूज़ निकालूंगी तो कोस 15 को भी मैं ऐसे ही चेंज कर सकती हूँ। कोस 15 की वैल्यू आ जाएगी √3 + 1 बाय में 2√2, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, याद कर लेना। उसके बाद टेंजेंट 15, देखो टेंजेंट 15 जो है, या तो उसको है ना मैं ऐसे ही फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकती हूँ। टेंजेंट 45 माइनस 30 ये फॉर्मूला लगा के कर सकती हूँ। उसके बाद एक टेंजेंट का फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं। टेंजेंट का हम करते हैं टेंजेंट 15। देखो टेंजेंट 15 को भी मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, टेंजेंट 45 माइनस में 30 ये चीज़ कर सकती हूँ। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने सिर्फ साइन और कोस का ही देखा है। तो साइन इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस बी का टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी डिवाइड बाय में 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस बी का। तो इसकी वैल्यू मैं इससे भी निकाल सकती हूँ। और दूसरा मेथड क्या है, देखो साइन 15 और कोस 15 का पता है हमें। दैट मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ, साइन बाई कोस √3 - 1 बाय में √3 + 1। और इसको देखो ये वैल्यूज़ नहीं आएगी टेंजेंट 15 की। ये टेंजेंट 15 की वैल्यू तभी पॉसिबल है जब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। और रैशनलाइज करने के बाद √3 - 1 √3 - 1 और इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी टेंजेंट 15 की 2 - √3, ठीक है। और ऐसे ही कोट 15 निकाल लेंगे तो 1 बाय में 2 - √3 कर देंगे, कोट 15 आ जाएगा अपने पास 2 + √3। दैट मीन्स हम अब तक क्या निकाल चुके हैं, देखो साइन 15 क्या होता है √3 - 1 बाय में 2√2, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। देखो 15 की जैसे हमने वैल्यू निकाली है, ऐसे ही सेम वे से मैं निकाल सकती हूँ साइन 75 डिग्री की, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, साइन 75 को मैं लिख सकती हूँ साइन मैं 45 प्लस में 30, ये वैल्यू लिख सकती हूँ मैं साइन 45 + 30। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी फॉर्मूले की हेल्प से। तो साइन इनकी वैल्यू लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगी साइन 75 की वैल्यू अपने पास आएगी √3 - 1 बाय में 2√2, √3 + 1 बाय में 2√2, ठीक है। √3 + 1 बाई 2√2। अब देखो कोस थीटा की उसमें मैंने ये बताया था 1, फिर उसके बाद ये वैल्यू ऐसे ही चलती जा रही है। ऑन द सेम वे हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3 + 1 बाय में 2√2।
सेम जो यहाँ पे वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगी √3 - 1/2 अब उसके बाद अगर किसी को टेंजेंट की वैल्यू भी निकालनी हो, अगर हमें देखो एक वैल्यू अगर हमें मिल गई साइन थीटा की सारी वैल्यू अगर हमें मिल गई, तो इसका उल्टा करते जाओ तो हमें कोस की भी वैल्यू मिल जाएगी। एक वैल्यू निकालना देख लो, सीख लो, उससे हम साइन की भी कोस की भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट की भी, कोट की भी। अब टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, देखो √3 - 1/2 इसको रेशनलाइज करके जब हम सोल्व करेंगे टेंजेंट 15 की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 + √3, ठीक है। और ऐसे ही टेंजेंट कोट इसको सोल्व करेंगे तो कोट 15 की वैल्यू है 2 - √3, कोट 15 की वैल्यू 2 + √3 और ये है 2 - √3, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ तक वैल्यूज़ याद कर ली हैं कि इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं। उसके बाद आते हैं, देखो ये 4 फॉर्मूले हमने कर लिए थे, sin a + b, sin a - b, ऑन द सेम वे एक और इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हमारे बनता है सम और डिफरेंस का फॉर्मूला, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ये क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला अपने पास ये है sin c + sin d, sin c - sin d, cos c + cos d और cos c - cos d। अब इनकी वैल्यूज़ हम कैसे याद रखें ये, ठीक है। अगर याद करने का जो वे है, एक मैं सॉल्यूशन करके भी बता दूंगी कि ये बने कैसे। सबसे पहले देखो साइन क्या होता था, फ्रेंडली था, और ये प्लस के साथ, प्लस मतलब जो प्लस के साथ रहेगा ये साइन वही साइन ले लेते हैं, तो ये फ्रेंडली था तो दैट मीन्स इसमें साइन भी आएगा और कोस भी आएगा, ठीक है। अभी इसको याद नहीं रखते। उसके बाद साइन c - साइन d, दैट मीन्स साइन जहाँ पे भी साइन की टर्म आएंगी वहाँ पे है ना साइन माइनस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद पहले ये दो फॉर्मूले देखते हैं, साइन c + साइन d, साइन फ्रेंडली है दैट मीन्स साइन भी आएगा कोस भी आएगा, साइन फ्रेंडली है तो कोस भी आएगा साइन भी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का साइन एक बार सम करना है, सम करेंगे तो c + d/2, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस करना है तो c - d/2, और साइन के साथ जो यहाँ पे साइन होगा वही साइन के साथ आएगा, ठीक है, इस टर्म के साथ प्लस का साइन आएगा। उसके बाद साइन c - साइन d है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 cos c + ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ना देखो साइन की टर्म पीछे लिख दी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। साइन c - साइन d, देखो c + d/2 ये कोस के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो दैट मीन्स ये माइनस का साइन ओनली साइन के साथ ही आएगा। अब कोस c + कोस d, ये नॉट फ्रेंडली है दैट मीन्स कोस और कोस आएंगे या फिर साइन और साइन ही आएगा, जैसे उस फॉर्मूले में किया था कोस और कोस या फिर साइन और साइन। कोस c + कोस d है तो मैंने ये बताया था, देखो नॉट फ्रेंडली है तो कोस और कोस, कोस अपने के साथ तो ठीक रह लेगा, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। उसके जब माइनस का साइन आ रहा है तो ये कोस नहीं चाहता कि साइन आए, ठीक है, लेकिन साइन आ चुका है तो ये क्या हो जाएगा 2 sin c + d/2 sin c - d/2। मान लो इतना आ गया अपने पास, लेकिन कोस क्या कहता है कि मैं तो खुद के जैसा ही रहूँगा, तो ये क्या करता है साइन के आने के बाद ये नेगेटिव लगा देता है इसको, ठीक है। जितना अब तक टॉपिक हुआ है उसे पे बेस्ड हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले जो TGT एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 - टेंजेंट स्क्वायर 15 बाई में 1 + टेंजेंट स्क्वायर 50। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें टेंजेंट 15 की वैल्यू पता है, अगर किसी को ना भी पता हो तो है ना वो ऐसे कर सकता है। देखो हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। सबसे पहले टेंजेंट स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर 15 बाय में कोस स्क्वायर 15 चेंज कर लेती हूँ, और ऐसे ही 1 + में साइन स्क्वायर 15 बाय में कोस स्क्वायर 15, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं, कोस स्क्वायर 15 माइनस में साइन स्क्वायर 15 डिवाइड बाय में, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 15 + साइन स्क्वायर 15। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 1 बन जाएगी। तो अपने पास क्या बचा, कोस स्क्वायर 15 माइनस में साइन स्क्वायर 15। उसके बाद हमने डबल फॉर्मूले पढ़े थे। डबल फॉर्मूला क्या था, कोस 2 थीटा का, वो था कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो कोस 2 थीटा क्या है 15 डिग्री, तो दैट मीन्स कोस
30 और कोस 30 क्या होता है अपने पास, हमें वैल्यू पता है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये इसका √3/2 क्या आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद सेकंड जो चॉइस होती है इसको करने की, हमें टेंजेंट 15 की अगर वैल्यू रटी रटाई याद है तो हम सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी भी मैं ट्रिक बताने वाली हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे याद रखी जाए। टेंजेंट 15 देखो 1 माइनस में टेंजेंट 15 था अपने पास, जो हमने अभी वैल्यू निकाली थी वो थी 2 माइनस √3। इसका स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस में 1 प्लस में 2 माइनस में √3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो इससे भी हम ये ऑप्शन भी हम देख सकते हैं। उसके बाद है साइन 105। देखो जैसे अभी हमने वैल्यू निकाली थी ऐसे ही साइन 90 प्लस में मैं क्या करूँ, किस किस की वैल्यू, मैं 90 में मैं क्या ऐड करूँ, 15 भी ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद 90 नहीं तो मैं कर सकती हूँ इसमें, इसको सोल्व करने का एक ऐसे भी कर सकती हूँ 60 प्लस में 45, क्योंकि इसकी दोनों की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अगर इनकी भी वैल्यू ना पता होती और कोई वैल्यू होती तो इतनी हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो है ना, आराम से कोई ना कोई वैल्यू मिल जाती है हमें। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये क्या होता है, साइन देखो साइन होता है फ्रेंडली, ये याद रखना, और प्लस के साथ प्लस ही रहता है। साइन ए कोस बी, दैट मीन्स साइन ए साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। कोस बी कोस 45 1/√2, प्लस में कोस ए कोस 60 की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/2, एंड कोस 45 साइन 45 की 1/√2। दैट मीन्स वैल्यू क्या बनती है अपने पास √3 + 1/2√2। ठीक है, ये अपने पास आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है, हम वैल्यू निकालना सीखते हैं टेंजेंट 22.5 की। ठीक है, 22.5 क्या होता है, इसकी वैल्यू वैसे ही तो क्या है √2 - 1। अब ये कैसे आई है अपने पास, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ टेंजेंट 45 डिग्री बाई में 2। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँ, साइन टेंजेंट को मैं साइन 45/2 बाई में कोस 45/2 लिख सकती हूँ, है ना। साइन ए कोस बी, साइन बाय में कोस। उसके बाद देखो साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमें डबल एंगल का यूज़ करते हैं। कोस 2 थीटा क्या होता है अपने पास, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और एक वैल्यू क्या होती है कोस 2 थीटा की 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे मैं क्या करती हूँ, साइन और कोस की वैल्यू निकाल लेती हूँ। जब इसमें कोस की वैल्यू निकालूंगी तो कोस बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा = 1 + कोस 2 थीटा बाय में 2। ठीक है, और ऐसे ही साइन थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 - कोस 2 थीटा बाय में 2। ठीक है, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब क्या करना है, ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। साइन 45/2 इसकी वैल्यू देखो टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन बाय में कोस साइन थीटा बाय में कोस थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, देखो √1 - कोस 2 थीटा बाय में 2। ठीक है, डिवाइड बाय में कोस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, √1 + कोस 2 थीटा बाय में 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √1 - कोस 2 थीटा बाय में 1 + कोस 2 थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आती है अपने पास। अब क्या हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, टेंजेंट 45/2। तो थीटा की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ टेंजेंट 45 डिग्री बाई में 2। इसकी वैल्यू मैंने पुट की, जहाँ पे भी थीटा दिखेगा वहाँ पे 45/2 पुट कर देना है। तो दैट मीन 1 ये क्या आ जाएगा 1 - कोस 45 बाई में 1 + में कोस 45, ये वैल्यू बन रही है। अब कोस 40 देखो कोस 45 की वैल्यू हमें पता है, ये क्या होता है 1 - में 1/√2 डिवाइड बाई में 1 + 1 बाई में √2।
ठीक है, ये वैल्यू होती है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनता है √2 - 1 बाई में √2 डिवाइड बाई में √2 + 1 बाई में √2, ठीक है, ये वैल्यू। अब इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो सोल्व करो, ये बनता है अपने पास √2 - 1 बाई में √2 + 1। इसको यहाँ पे ही रैशनलाइज कर दिया मैंने, √2 - 1 और √2 प्लस -1, ठीक है। रैशनलाइज जब मैंने इसको किया तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर वाला ही कॉमन आ जाएगा, √2 - 1 बाई में रूट में इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। हैंस जो आंसर बना √2 - 1। सो ये याद रखने की वैल्यू है। टेंजेंट 45/2 की वैल्यू क्या होती है, √2 - 1। देखो चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे साइन 7.5 की वैल्यू है, इसको मैं चेंज करके लिखती हूँ तो ये क्या बनता है, साइन 15/2। इसकी वैल्यू ये तो हमने कभी भी नहीं देखी हुई, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है जो cos2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना है, डबल एंगल के फॉर्मूले। cos2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 - cos2 थीटा। तो हमें निकालनी है cos2 थीटा बाई में 2, हमें निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, √1 - cos2 थीटा बाई में 2, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसकी वैल्यू ये आई है, हमें थीटा की वैल्यू 15/2 पुट करनी है, 15 बाई में 2। दैट मीन इसकी वैल्यू यहाँ पे थीटा की वैल्यू 15/2 पुट करेंगे तो कोस 15 बाई में 2। लेकिन अभी देखो, अभी हमने कोस 15 की वैल्यू याद की थी। कोस 15 होता क्या था, जो साइन 75 होगा वही क्या होता है कोस 15, और कोस 15 की वैल्यू होती है √3 1 - √3 + 1 बाई में 2√2 डिवाइड बाई में 2। इसको अब देख लो क्या, या तो इसको याद करो, इसकी जो ट्रिक है सिंपल जो फॉर्मूलों की है कि साइन 7.5 की हम वैल्यू कैसे याद करें, उसकी एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। ये नॉर्मल वो चीज़ बताई जा रही है कि हम कैसे इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√2 माइनस में √3 माइनस में 1 बाई में 4√2, ठीक है। अब ये वैल्यू तो याद वैसे तो बिल्कुल ही होनी मुश्किल है, तो इसके कुछ अलग फॉर्मूले भी आते हैं सोल्व करने के, या फिर जो इस मेथड से अप्लाई कर सकता है, अगर किसी के पास टाइम हो तो वो इस मेथड का भी यूज़ कर सकता है।